आगे बढ़ते इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। अब इकोनॉमिक यानी रुपए पैसे से संबंधित कंपनी को किस तरह का फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम जानेंगे। When we evaluate the 100 years of company rule in India, we realize that India, which had an invaluable position in the world in the previous centuries, became merely a country that produced raw material for England and a prospective market for goods produced in factories. जैसा कि कंपनी के ऊपर जो रूल 100 सालों से पिछले चल रहा था, तो 100 सालों से देखते देखते ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो भारत है अब वो क्या बन के रह गया था। सिर्फ वहाँ पर लोगों ने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया, जैसे रॉ मटेरियल्स बनाए गए जो कि इंग्लैंड को वो सपोर्ट करता था या इंग्लैंड को वो बेचता था। एंड प्रोस्पेक्टिव मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। इसके अलावा जो गुड्स होते थे वो बनते थे फैक्ट्रीज़ में, यानी सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए भारत अब काम कर रहा था, जैसे कि एक रॉ मटेरियल और दूसरा था गुड्स प्रोड्यूस्ड किए जा रहे थे फैक्ट्रीज़ में। और इसकी सारी की सारी फैसिलिटीज़ या इसकी सारा का सारा जो मुनाफा है वो इंग्लैंड को जा रहा था। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिम। बंगाल क्या क्या, जैसे क्लॉथ, रॉ सिल्क और शुगर, जूट, मुस्लिम, ये सारी चीज़ें 1708 से शुरू होकर 1756 तक ये सारी चीज़ें वो एक्सपोर्ट करता रहा। बट आफ्टर द ड्वेल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। लेकिन जब ये ड्वेल पावर पॉलिसी का निर्माण हुआ तब जाके उनकी जो ये चमकती हुई यानी रुपया पैसा जो बंगाल के पास में इनकम था वो धीरे धीरे कम हो गया। फेडेड यानी उसके ऊपर अब कमी आ गई थी। द ड्वेल पावर पॉलिसी, द्विमुखी शासन। अब ड्वेल पॉलिसी जिसे कहते थे उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विमुखी शासन, यानी कि दो लोगों का शासन। was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of collecting revenue was with the British while the responsibility of people's welfare was with the Nawab. अब इस द्विमुखी शासन का मतलब ये था कि इसमें जो रुपये पैसा या जो ताकत का काम था वो ब्रिटिश का था और जो जिम्मेदारी लेने का या राज्य को संभालने का उसका जिम्मेवारी वाला सारा काम नवाब का था। तो इस तरह दो लोगों का उसके ऊपर शासन चल रहा था। 10 द ब्रिटिश गॉट द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। अब इस तरह से ब्रिटिश को तो ताकत, ब्रिटिश पावर बिना मतलब का, बिना कुछ किए ही पावर मिलता जा रहा था और नवाबों के ऊपर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता जा रहा था और उनके पास पावर नहीं था कि वो कुछ करते। दिस वॉज नोन एज द सब्सिडरी लैंड सिस्टम विच रूइंड बंगाल इकोनॉमिकली। और यही जो था सब्सिडरी लैंड्स का इफ़ेक्ट पड़ा जिसकी वजह से बंगाल पूरी तरह से फाइनेंशियली कमज़ोर हो गया या रुपया पैसे से संबंधित बंगाल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। The unfair revenue collection policy by the company made the Indian peasant a debtor। और यही जो पॉलिसी थी इसकी वजह से इंडियन कंपनी जो थी वो पूरी तरह से अब वहाँ के जो गरीब किसान थे वो डेप्टर बनते जा रहे थे, यानी कि कर्जदार बनते जा रहे थे। The British government imposed unfair taxes on the Indian cloth industries। ब्रिटिश सरकार ने अब उनसे बिना कपड़ों के ऊपर अनफेयर टैक्सेस यानी जिसके ऊपर टैक्स नहीं होता था तो भी उनसे टैक्स लिया करते थे। दे अडॉप्टेड वेरियस डिसीटफुल प्रैक्टिसेस टू रूइन द प्रॉस्परस इंडियन इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा इंडिया की अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ को ख़राब करने का या उनको बर्बाद करने का भी उन्होंने नए नए हथकंडे अपना लिए थे। बिकॉज ऑफ विच इज़ कम्प्लीटली कोलैप्स्ड, जिसकी वजह से जितनी भी फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी या बंद हो चुकी थी। द इंडियन आर्टिसन बिकेम पुअर एंड। अब इसके बाद में भारत के जितने भी कार्य श्रेणी में काम करने वाले लोग थे वो पूरी तरह से अब गरीब बन चुके थे। गरीब के साथ और भी उनको बहुत सारी परेशानियां थी, वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे।